चलिए, कल हमने आप लोगों को सिखाने का प्रयास करा था अबाउट द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, है ना। डिटर्मिनेंट का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि कुछ टेक्निकल रीजन होगा टाइम पर। उसके बाद आज मैं इंटीग्रेशन का इसी तरह से कुछ चीजें बताने का प्रयास करूंगा। और पहले पहले तो फॉर्मूले, क्यों फॉर्मूला बहुत जरूरी है, बिना फॉर्मूले का तो कुछ होना नहीं है। तो डिफरेंशिएशन का मतलब आप समझ लीजिए, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, और इंटीग्रेशन का मतलब तो जोड़ना। देखिए मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन एक ऐसा चीज है जो कि वैसे लड़के जो कि नीट की तैयारी करें और एमबीबीएस में दाखिला लेना चाहते हैं, तो नीट के एग्जाम के लिए ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको जब तक इंटीग्रेशन नहीं आएगा तब तक आपको फिजिक्स समझ में नहीं आएगा। इसलिए इंटीग्रेशन को समझना बहुत जरूरी है। मैं भी सिर्फ फॉर्मूले पर बेस करूंगा, उसके बाद फॉर्मूले सिर्फ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये है ये है इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स जो है साइन एक्स का अगर निकालेंगे तो कॉस एक्स होगा, ठीक है ना। और डी बाई डी एक्स अगर निकालेंगे कॉस एक्स का तो माइनस साइन एक्स हो जाता है, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स निकालेंगे टेन एक्स का तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है, और डी बाई डी एक्स निकालेंगे सेक एक्स का तो इसी तरह डी बाई डी एक्स सेक एक्स टेन एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो अभी सेक एक्स इसका कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक ये है आपका। और डिवाइड डी एक्स एक्शन का तो एन एक्स एन माइनस वन ये हो जाएगा। डिवाइड डी एक्स जो है लॉग एक्स का 1/x, ठीक है। डिवाइड डी एक्स ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूले को आप अगर आपको याद है तो इंटीग्रेशन ऐसे करके जाइए आप, इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स साइन एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स माइनस कॉस एक्स, इंटीग्रेशन फॉर्मूले आप लोगों को सबको आना है, तो ध्यान में रखिएगा, है ना।
और कुछ फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए जानना जरूरी है। डी बाई डी एक्स, फिर इसको खत्म करते हैं। डी बाई डी एक्स अगर कॉन्स्टेंट का रखेंगे, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट, तो ये 0। और डी बाई डी एक्स लॉग एक्स का रखेंगे, तो या डी बाई डी एक्स अगर ए टू द पावर एक्स का रखेंगे, इधर आ जाएगा ए टू द पावर एक्स लॉग, वो हो गए साइन और साइन, इंटू सेक स्क्वायर एक्स और कॉट एक्स स्क्वायर, कॉट एक्स का कॉट एक्स डी बाई डी एक्स, ये हो गया डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का ये कोसेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स, कोसेक कोसेक इंटू कॉट एक्स। इनवर्स रेशियो का भी देख लेते हैं। इनवर्स जो कल हमने पढ़ाया था, इनवर्स रेशियो में साइन इनवर्स साइन साइन इनवर्स एक्स का डिवाइड डी एक्स निकालना है, तो ये क्या होगा? तो अभी क्या है कि साइन इनवर्स एक्स को मान लेते हैं वाई, ठीक है, बढ़िया। तो साइन इनवर्स, तो साइन वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स, ठीक है, और कॉस वाई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। समझे बात को? तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का निकालना है, तो साइन इनवर्स एक्स को हमने क्या माना है, वाई, डी वाई डी एक्स। एक मिनट होल्ड डाउन प्लीज। हाँ, डी वाई बटे डी एक्स, इसको अगर लिखेंगे तो डी एक्स बटे डी वाई लिखेंगे, सॉरी, तो डी इंटू डी एक्स वाई के बदले में वाई को बदले में साइन इनवर्स एक्स डाला, ठीक है, फिर डी बटे डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स को हमने माना है वाई, तो डी वाई बटे डी एक्स को अगर हम क्या कर लिख सकते हैं,
इधर इस कर दे तो dy sin y, ये हो जाएगा cos y इंटू dy बटे dx cos y का वैल्यू कितना हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर y तो अंडर रूट dy बटे dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बटे dx, ये हो गया। और इधर में x है ना, ये तो d इंटू एक्स पर डी एक्स, ये तो 1 हो जाएगा 1, इसलिए dy बटे डी एक्स इक्वल टू 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब d का वैल्यू कितना निकाले हैं साइन इनवर्स x बटे डी एक्स 1 माइनस एक्स। अब इसी तरह से cos s का निकालेंगे तो cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स 1 x इक्वल टू, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा आपका cos उधर जाए तो cos उधर जाए तो cos y इक्वल टू x, साइन y इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर y, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का y। अब ये इसको dy dx निकाल के बाहर, dy बटे dx cos y का dy dx x, दो ले लिए, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू 1 इंटू dy बटे dx, तो माइनस dy dx इक्वल टू 1 बटे माइनस साइन एक्स 1 माइनस 1 एक्स स्क्वायर। अब ये हो जाएगा, ये तो हो गया इतना। उसके बाद मान लीजिए कि सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू इसका निकालना है, तो सेक इनवर्स एक्स का निकालना है, इसको y मान लीजिए, तो सेक y इक्वल टू हो जाएगा एक्स, तो ये dy बटे सेक y इक्वल टू dx बटे dy dx, तो 1 हो गया। अच्छा, सेक एक्स का जो है सेक एक्स टेन एक्स है ना, सेक एक्स टेन एक्स तो सेक एक्स टेन एक्स और dy बटे dx इक्वल टू 1, dy बटे dx इक्वल टू 1 बटे सेक एक्स टेन एक्स, है ना। और 1 बटे सेक का वैल्यू कितना होता है, सेक कितना माने, सेक वाई है ना, ये तो एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अंडर 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का अंडर, ये हो जाएगा
dy dx sec इनवर्स x का 1 बाय x स्क्वायर का। अब इसको लेने के तरीके बता। अभी ये है कोसेक x का कोसेक कॉट x है ना, कोसेक का। जी जी बोलिए। या रिगार्डिंग व्हाट? No, no, I'm not interested. Where are you located right now? No, no, no. We don't have the. See, you may be the right person in this profession, but people are cheating because of this also. Unless until the guys to whom I am not knowing well or near to me will not go for that. I have been just given the money for so many people. They have just taken the money gone out. Sorry, huh? Sorry, I'm busy right now. Thank you. Bye bye. Market would be destroyed on the name of digital marketing. Well, people are. What digital marketing? What do you do in digital marketing? हाँ, 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 हाँ. No, वो तो ऑलरेडी मैंने बोला है ना, तो अपने go ahead. What do you require right now? चलिए ईमेल में डाल देंगे। ईमेल पे आया होगा, मैं ईमेल में ओके डाल डाल दूंगा। जिसका जन ओके नो प्रॉब्लम। ओके सॉरी, अभी थोड़ा मैं क्लास में कुछ वो तो व्हाइल आई एम टॉकिंग टू यू बी रिकॉर्डेड इन सिस्टम। मैं करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय। कोशेक कोशेक इनवर्स एक्स का डी वाई डी एक्स है। तो कोशेक इनवर्स एक्स को मान लीजिए वाई, तो कोशेक कोशेक वाई इक्वल टू एक्स। अब ये कोशेक वाई तो डी होते डी एक्स कोशेक वाई यू वन, ये हो जाएगा कोशेक वाई का क्या, कोशेक कोशेक वाई इंटू कॉट वाई है, कॉट वाई डी वाई इंटू डी एक्स वन इसको टू डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वन बाई कोशेक वाई इंटू कॉट वाई। अब इसके फार्मूले रख दे। कोशेक वाई को हमने माना है, कोशेक वाई को एक्स है, कोशेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू वन होता है ना। कोशेक बेसिक वाला फार्मूले भी याद रखने हैं। कोशेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन। तो ये हो जाएगा वन एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर रूट वन। तो डी बाई डी एक्स कोशेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन एक्स एक्स स्क्वायर माइनस। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं कहना क्या चाह रहा था कि ये जो है ना, इसको जो हम अब इसको जो ये साइन है, इसका कॉस है, तो फिर इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन अगर लिखना है तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला उल्टा इधर से आइए आप। तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू साइन है ना, और कॉस एक्स कितना साइन एक्स है, तो साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। सेक सेक स्क्वायर एक्स
सेक स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स का डिवाइड डी एक्स सेक इसको निकालते हैं ना। साइन 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 एक्स का क्या है, डिवाइड डी एक्स निकालते हैं टेन एक्स का ना, तो डिवाइड डिवाइड डी एक्स साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, ठीक है, ये है ना। तो कॉस एक्स, तो इसको अगर तोड़ेंगे तो कॉसेक का कॉस एक्स डिवाइड डी एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स बाहर और डिवाइड डी एक्स कॉस एक्स और कॉस एक्स का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, मैं बताता हूँ ये फॉर्मूले कैसे हैं। तो ये कॉस एक्स साइन एक्स का क्या हो गया, साइन एक्स का डिवाइड डी एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का साइन साइन एक्स को साइन एक्स रहने दीजिए और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इधर हो जाएगा माइनस में प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर हो गया। अब ये हो जाता है कितना, वन, अब बटे ये कॉस स्क्वायर स्क्वायर, ये जो ठीक दिखा है। तब इसको इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इसका टू टेन एक्स, ठीक है। मोटा मोटी आपका समझ में आ रहा होगा बात। अब ई टू द पावर एक्स अब डिवाइड डी एक्स क्या लिखते हैं आप, ई टू द पावर एक्स, ये है ना। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ई टू द पावर एक्स, तो ये हो जाएगा डी एक्स इसको है ना। फॉर्मूले समराइज कर देंगे और फिर इधर से आ जाइए, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिवाइड डी एक्स है और ये, तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा वन बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिएगा तो साइन एक्स, फिर कॉस इनवर्स एक्स का कॉस कॉस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, वन माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इसका इंटीग्रेशन करिएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस कॉस इनवर्स, ठीक है। अब सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर सेक 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 फॉर्मूले को निकालने के लिए सीखिए, मैं बार बार कह दूं, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसको y मान लीजिए पहले, तो y इक्वल टू सेक y इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स एक्स। अब ये सेक एक्स को अगर निकालते हैं डिवाइड डी एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वन, ये हो गया। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू वन बटे सेक एक्स टेन एक्स, वन बटे सेक एक्स का सब सेक वाई टेन वाई, सेक वाई वैल्यू को एक्स, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का अंडर रूट। अब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो वन बटे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन अंडर डी वाई डी एक्स का बनेगा सेक
तरीका इसके ये है। हाँ, अब रही तो दो चीजों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को कैसे निकालते हैं। इंटीग्रेशन 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 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ये इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल। तो u और v का इंटीग्रेशन अगर निकालना है, तो ऐसा हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx, ये हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन से पहले डिफरेंशिएशन जानना जरूरी है, क्योंकि देखो कुछ समझ में आ रहा है कि किताब नहीं देखना, सब ऐसे हाथ पे बैठा हुआ है। वही जिसको तुमने जिंदगी में बदनामी का लावा, मैं इसमें घुसेड़ूंगा, सारी बातें आए लो ना, बोलबो जरूर नहीं बोलो, तो कहते जाए साला अब बैठेंगे चाय पी लिए, भी लंच टाइम हो गया, अरे चाय यहाँ पर है क्या खाने का प्लान हो, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताइए, मैं कुछ बढ़िया डिश सजेस्ट कर सकता हूं। नहीं करूँगा। अब हाइपर पैराबोलिक फंक्शन में जो है, हाइपर पैराबोलिक इसमें क्या है कि एंगल जो है ना, एंगल आपका जैसे साइन एच एक्स डी एक्स, ऐसा टर्म हो जाएगा। तो चीजें वही रहेगी, कॉस एक्स कॉस एच एक्स प्लस सी का कांस्टेंट देना पड़ता है। ये सब हो गया। चलिए थोड़ा सा ट्यूमेट रेशियो का दो तीन चीजें और भी समझना है कि
साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये अगर निकालना है तो इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसको मान लेते हैं वाई, तो वाई निकालेंगे तो साइन इनवर्स वाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाय ए, है ना। अब इसी तरह से इसका डिवाइड, ये कॉस वाई डीवाई बटे डी एक्स, और ये डीवाई बटे डी एक्स एक्स बाय ए का, ठीक है। तो ए बाय एक्स बाय ए को अगर निकालना है तो ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ना, तो ए, फिर उसके बाद एक्स ए स्क्वायर बराबर है, ये हो जाएगा ए, ये माइनस हो जाएगा डी ए बटे डी एक्स, डी ए बटे डी एक्स, डी ए बटे डी ए बटे डी एक्स, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट एक्स इंटू जीरो बटे ए स्क्वायर बटे इतना हो जाएगा ए बटे ए स्क्वायर, ये कैंसिल 1/a, ठीक है। 1/a हो गया, और 1/a होने के बाद जो है कॉस डी वाई बटे डी एक्स 1/a कॉस वाई, 1/a कॉस वाई का वैल्यू कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स साइन स्क्वायर वाई का अंडर है 1/a, और 1 माइनस है तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का अंडर, तो ये हो जाएगा सीधे 1/a ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो आ गया इसका, है ना, ये हो गया, ये हो जाएगा इसका वैल्यू। अब ये इंटीग्रेशन मिलेंगे तो इसको इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा, ऐसा करके इंटीग्रेशन मिलेंगे तो इंटीग्रेट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ठीक है। ये नहीं बताए थे हम, सिर्फ इसे बता दें। फिर ये एक दूसरा वाला फॉर्मूले है टेन इनवर्स इनवर्स एक्स बाय ए, वाई, तो 10y एक्स बाय तो 10y एक्स बाय, तो ये हो जाएगा सेक एक्स सेक वाई 10y डी वाई बटे डी एक्स, इधर हो जाएगा ए डी बाई एक्स माइनस ए एक्स डी वाई डी एक्स, ए का फिर ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बटे ए स्क्वायर 1/a हो जाएगा ये,
यहाँ से dy बटे dx को हटाइए, dy बटे dx 1 बटे a हो गया और sec y tan y 1 बटे a और sec y का जो वैल्यू है a, और ये हो जाएगा x बाय tan y का वैल्यू x बाय a, और इधर हो जाएगा tan y का है, sec y का वैल्यू कितना हो जाएगा, sec इज 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस x प्लस a का होल स्क्वायर 1 बाय a हो जाएगा, तो ये इधर हो जाएगा a एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये और ये कैंसिल हो गया 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये हो गया इतना। अब इंटीग्रेशन निकालना है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय डी एक्स का निकालना है, तो एक्स बाय ए टेन इनवर्स एक्स। फॉर्मूले को निकालने के लिए जिस दिन लोगों को समझ में आ गया उस दिन तहलका मच जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय डी एक्स का इंटीग्रेशन निकालने बोल रहा है, तो ये लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले हम इसको करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक काम करते हैं डी वाई डी एक्स निकालते हैं इसका, वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ए एक्स इक्वल टू मान लीजिए आप, एक्स इक्वल टू मान लीजिए आप ए साइन थीटा, ए साइन साइन, तो ये डी एक्स ये तो 1 ही हो जाएगा, और ये कॉस थीटा डी थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया, सॉरी डी थीटा बटे डी एक्स, तो डी थीटा बटे डी एक्स हो गया 1 बटे ए कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा को इसको कॉस थीटा निकालना है, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर कितना हो जाएगा, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा का अंडर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बाय ए का होल स्क्वायर का अंडर, तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर का अंडर रूट, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बटे ए, बराबर है ना, बटे ए हो गया। अब यहाँ पे निकालना है 1 बटे कॉस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, तो 1 बटे ए गया ऊपर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को इसे निकाल के बाहर 1 बाय ए स्क्वायर ए माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर, ठीक है।
तो क्या अभी बात ठीक है अब यू भी डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन होता है कि यू वी डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस वी यू डी एक्स का इंटीग्रेशन। ये अब इसका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को, फर्स्ट टर्म किसको माने और सेकंड टर्म किसको माने, तो आई ली एट, आई का मतलब इनवर्स हो गया, इनवर्स, एल का मतलब लॉगरिथम हो गया, लॉग, ए का मतलब एलजेब्रा हो गया, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री हो गया, टी का मतलब एक्सपोनेंशियल हो गया। अब ये इसमें ये दोनों अगर होती है फर्स्ट ये सेकंड, ये और ये है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये और ये है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये और ये है तो ये फर्स्ट और ये सेकंड, ये इसका सीक्वेंस, ये फॉर्मूले याद रखेंगे। अभी मैं ये आपको ये बताता हूँ क्या है। अभी मेरी मिसेस आ गई है खाना बना करके के, देसी स्टाइल में कठोसा में खाना है तो खा रहा हूँ, खा के फिर मैं लगूंगा मैट्रिक का। नहीं अच्छा है सब्जी बार बार खाने पर को क्यों मारने के आ जाता है, तो कंप्यूटर अच्छा नहीं है और लोगों की तुलना में और लोगों जो पढ़ता है तो काफी बहुत अच्छा है। एक रुपया फॉलोवर के 1 करोड़ रुपए है ना, रेट सस्ता वाले आदमी ज्यादा, कम मार्जिन ज्यादा सेल।
ना ना फिर पढ़ रहे हैं दिल्ली में लौटा को कैसा यार आदमी 20% मेरे पास अभी नहीं सकता पंकज का बेटा बताओगे और बड़ा बढ़िया चीज है एक दिन मूवी देखना है कैसा लगता है तेरे को मुश्किल बहुत तो एडवोकेट में तो अल्पा हेल्प किया है तो कहाँ गया हमारे दो तीन दिन पढ़ा था उसके बाद हम लोग लेट उसका कमेंट आकर लेट लग जाता है तो एटीट्यूड तब जब 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 तुमको पैसा देना है नहीं ये करना तो लेट लग जा रहा है ये कर रहा है तो कभी तो हर मिनट समझ में आया तो पैसा देना तो फायदा के बगैर और नीचे का उठा दिया आप इनका लो थोड़ी बोलो तो बोलो देते हैं ना तब तक उनको का नहीं होता है यही जो काम
एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला भी आया है। पहले हम इसको जो है लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, इसका डी वाई डी एक्स निकालना है। ये फॉर्मूला ये इंटीग्रेशन में लगता है, ये तो पहले डी वाई बाई डी एक्स इसका निकालना है। ठीक है, तो ये पूरे को जो है, पूरा को ये लॉग लॉग है, तो इसको ऐसा करना पड़ेगा कि इसको एक्स एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना और गुना भी करना। एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी करना, गुना भी करना। तो ये जो टर्मोलॉजी है, ये वाला जो टर्मोलॉजी है, ये लॉग के टर्म में आ जाए तो 1/, हो जाता है एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब ये डी वाई बटे डी एक्स जो है ऊपर में एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। 1/, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और इधर ये हो गया डी वाई बटे डी एक्स और डी एक्स प्लस डी वाई बटे डी एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये हो गया 1/, एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो जाएगा 1 प्लस, इसको फिर उसी तरह से इसको भाग भी देना है और मल्टीप्लाई भी करना, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का और डी वाई बटे डी एक्स इतना था। ठीक है, अब ये 1/, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 1/2 है यह, तो डी वाई बटे डी एक्स और एक्स टू पावर एन का, तो एन एक्स एन माइनस 1 हो जाता है ना, तो ये इतना पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 है -1, और 1/2 यहाँ पर आ जाएगा, और इंटू ये ए स्क्वायर का तो कांस्टेंट हो जाएगा, डी एक्स का -2x। ठीक है, 1/, एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस 1/2 ए स्क्वायर का 1/2 में 1/2 में 1/2 में, तो -1/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 1/2 इंटू -2x, है ना, तो ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और -2x, 2 और 2 कैंसिल, तो ये इतना, ये 1/, एक्स ए स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट 1 प्लस माइनस एक्स ए स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। 1/x हो गया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऊपर से जाएगा, तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, नहीं ये तो खत्म हो गया ना, ये अंडर रूट ये अंडर रूट ये खत्म हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स, तो 1/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स, ये है, ये बचा ना, ठीक है, ये हो गया। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, इसको ऐसा लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया, और ये 1 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये नहीं है ये, तो ये हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा 1/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, अगर माइनस x/x ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हम्म,
क्या है, y इक्वल टू मानना है x प्लस लॉग एक्स प्लस सॉरी लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंदर ये है ना। तो ये dy बटे डी एक्स इक्वल टू 1/x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर है ना, इंटू dy बटे डी एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर। ठीक है, तो ये हो गया 1+x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू ये 1 प्लस ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। वन प्लस एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इधर हो गया 1 प्लस दो कैंसिल 1 माइनस एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ये वाला आता है। माइनस है ये किधर चला गया ये वाला टर्मिनोलॉजी। ये मान लीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन आफ्टर ऑल दिस वन एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर ये हो गया। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स बटे बटे सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ब्रैकेट में एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट ये किया है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट माइनस एक्स ये हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट
अब प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट माइनस एक्स, ऐसे हो जाएगा एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट को क्लीनिंग करना है। क्लीनिंग कैसे कहते हैं, ये 1/x हो जाएगा ये, और माइनस 1/, अगर इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ प्लस एक्स, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस एक्स से मल्टीप्लाई अगर कर दे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये माइनस है ना, अगर माइनस इधर माइनस एक्स करते हैं, माइनस इधर निकालते बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये माइनस है। तब अगर करें इसको एक्स तो माइनस है, प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और नीचे में है आपका एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ऊपर वाला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, इधर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
ये जो ऊपर में आ गया क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये अंडर रूट, ठीक है। ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये है। इसी को तो तोड़ना है। ये है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये है, और नीचे में और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस एक्स, और मल्टीप्लाइड कर देते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस एक्स, इधर भी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, ऐसा है। तो ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल, ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इधर हो गया टू एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया। ए माइनस टू एक्स स्क्वायर ये हो गया, तो ए माइनस टू एक्स स्क्वायर ये लिखने वाला तो कटना जी, कुछ कटता नहीं, टू एक्स
टू एक्स तो ए माइनस टू एक्स स्क्वायर और टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हाँ ए माइनस टू एक्स स्क्वायर टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का ए माइनस टू एक्स स्क्वायर टू एक्स ए स्क्वायर माइनस टू एक्स और क्यूब ये क्यों नहीं कट रहा है? इसको तो ऐसा कटना चाहिए ना यार, ये तो डिडक्ट होना चाहिए। तो अगर ये ए माइनस टू एक्स स्क्वायर है, ये टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना? ये ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये वाला जो फंस रहा है उधर के, ये टू सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस एक्स स्क्वायर का ये आ रहा है। अगर मान लीजिए कि इसको अगर ए स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर और एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये हो गया ए माइनस 2x स्क्वायर बटे एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसको जेड मान लें, जेड लेट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड। तो डी जेड बटे डी एक्स कितना हो जाएगा इसका, डी जेड बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, एलिमिनेशन। अगर ये करते हैं x प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये कह रहा है कि लेट एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, ए टेन थीटा, तो ये हो जाएगा ए टेन थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस एक्स इक्वल टू ए साइन, एक्स इक्वल टू ए सॉरी एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये हो गया, ये है तो डी एक्स बटे डी एक्स, तो ये हो गया साइन थीटा देखो बाहर ही निकला, ये बाहर डी बटे डी एक्स साइन थीटा कॉस, ये हो जाएगा साइन थीटा का कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा डी एक्स, ये हो जाएगा 1 डी थीटा बटे डी एक्स इक्वल टू 1 बटे ए कॉस थीटा माइनस साइन, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा ए साइन थीटा ए साइन थीटा ए साइन थीटा, cos थीटा साइन थीटा
साइन थीटा इक्वल टू हो गया एक्स का ए, कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर का अंडर, तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर बटे ए, 1 बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए साइन थीटा इक्वल टू एक्स बाई एक्स बाई एक्स बाई ये हो जाएगा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। साइन थीटा सॉरी साइन थीटा एक्स बाई ए हो जाएगा एक्स इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू 1, तो डी थीटा बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा ए बटे साइन थीटा, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए माइनस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स इसका अगर निकालना चाहेंगे हम, इसका निकालना चाहेंगे ये निकलता है, तो फिर इसका इंटीग्रेशन अगर लेंगे इस तरह से उल्टा समझ गया हम, तो इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू 1 ए स्क्वायर माइनस, ये तो ठीक है, छोटा सा सवाल था, ठीक ही रहता है क्योंकि एक लग जाता है कोई बात। तो बेटा मोटा मोटी ये जो है हमने अभी आपको जो है ये काफ़ी चीज़ें संभाला है, और ये 10-20 सवाल हम लेते हैं जो कि प्रैक्टिस के सवाल रहेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इसका मैक्सिमम फॉर्मूले को मैंने ले लिया है। अब ये सवाल देखिए, सवाल अभी
कुछ सवाल प्रैक्टिस के लिए करते हैं, पहले इस पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सवाल। अभी देखिए सवाल कैसा है, एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ठीक है ना। अभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स लिख सकते हैं। 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, ये तो हो जाएगा ये 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इंटीग्रेशन, ये एक्स, ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला है, ठीक है। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन का 1 नंबर बन गया। दूसरा नंबर ये है 1 डिवाइडेड बाय एक्स पर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, ये dx, इसको इसको थोड़ा तोड़ते हैं नीचे, थोड़ा देखिए इसमें लॉजिक कुछ भी तो लगाना पड़ेगा। ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर को अगर लिखेंगे प्लस 2 दो दो 4 हो गया 9 dx, तो ये हो जाएगा। ये इसको अगर माने मन से मान लीजिए ये a है या x मान लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का ये है ना dx, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 का या ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय ए टेन इनवर्स एक्स, यही है ना, ठीक है। एक्स बाय ए, सॉरी एक्स बाय ए, तो इसको आपने एक्स माना और ये ए है, तो 1 बाय ए 3 टेन इनवर्स एक्स बाय ए, तो एक्स प्लस 2 बटे प्लस रोना बेस है। तीसरा थोड़ा और भी भारी करेंगे, एक्स डी एक्स, ये डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम मान लेते हैं जेड, एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं जेड, इसका इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो 2x डी एक्स इक्वल टू डी जेड, यही है ना। तो अभी हमने क्या निकाला, तो x का वैल्यू निकल जाएगा आपका कितना, x का वैल्यू निकल जाएगा डी जेड बटे डी एक्स इंटू हाफ इंटू डी जेड बटे डी एक्स, है ना, डी जेड इंटू डी एक्स, है ये। तो अब इसमें देखिए हाफ
dz इंटू dx और e टू द पावर ये z, ठीक है, का इंटीग्रेशन तो EZ का जो है सॉरी एक्स 2x x dx इक्वल टू EZ/2 ऐसा है ना। तो ये हो गया EZ dz/2 इंटीग्रेशन। z का फॉर्मूला कितना होगा, EZ प्लस c हाफ, तो हाफ इंटू e टू द पावर x का स्क्वायर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। log x हाँ इन x dx बटे x इसका इंटीग्रल। इन x को ये log x है यार, log x का फॉर्मूला जो है इसको मान लेते हैं जी। तो log x का dz अगर निकालेंगे तो 1/x dx इक्वल टू dz, ठीक है। तो 1/x z dz इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन z का इंटीग्रेशन z 1+1 और 1+1 से डिवाइड प्लस c, तो z स्क्वायर बटे 2, z का वैल्यू कितना है x का स्क्वायर। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। x sin dx x sin dx x sin dx x sin dx हमने एक बार चर्चा की थी आई वी ए, दो 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 जो वेरिएबल है उसका प्रोडक्ट है, दो 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है ना। x sin x dx है, x sin dx आई x sin x dx है। तो u और v का है, u और v का तो फर्स्ट इसको सेकेंड इसको तो u v dx इंटीग्रेशन फिर माइनस v u dx इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट सेकेंड किसको माने, अब ये एलजेब्रा है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, एलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, तो फर्स्ट ये हो जाएगा सेकेंड ये हो जाएगा, यही तो पकड़ना है इसमें। तो x sin x dx इंटीग्रेशन फिर sin x dx इंटीग्रेशन, तो x sin x का कितना होता है cos x अगर sin x प्लस c, ये आंसर हो गया। एक्स स्क्वायर e टू द पावर x dx इसका इंटीग्रेशन
फिर यही दो पार्ट में ये फिर भी आ गया, ये अलजेब्रा है, एक्सपोनेंशियल है। कहाँ एलिमेंट किधर दिया था, अलजेब्रा है तो फर्स्ट ये हो जाएगा और सेकंड ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स डी एक्स का नोट माइनस ई टू पावर एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स, इधर हो गया ई टू पावर एक्स 2x, तो एक्स स्क्वायर ई टू पावर एक्स माइनस ई एक्स 2x। ये ई एक्स को बाहर निकाल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर एक्स को भी बाहर निकाल लीजिए, तो एक्स ई टू पावर एक्स एक्स माइनस 2 प्लस फार्मूला पे इसको, ठीक है। अब ये dx dx एक्स स्क्वायर बाय 9, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना, तो इसको क्या लिख सकते, dx को एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं और एक्स माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस 3 इसको थोड़ा सा कर लीजिए, इसको मैं आपको बताता हूँ। तो थोड़ा इसको फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका, तो फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका क्या है, इसको बता ही देते हैं यार, कोई घबरा जाएगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9 को हम लिख सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस 3 ए प्लस बी एक्स माइनस 3, ठीक है ना। अब ये कैसा है कि ए एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 1, ठीक है ना। एक्स इक्वल टू 3 रख दीजिए आप, तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा, तो 6b इक्वल टू हो गया 1 और b इक्वल टू हो गया 1/6, ठीक है। b इक्वल टू अगर b इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -3 ही रखते हैं, तो इसको हटाना है -3, तो इस बार -3 रखिए, तो -6a 0 इक्वल टू 1, तो -6 इक्वल टू 1, a इक्वल टू हो गया -6। अब इसको हम तोड़ सकते कैसा, एक की जगह में लिखेंगे हम कितना -6 एक्स प्लस 3, इधर हो जाएगा 1/6 1 एक्स प्लस 3। अब ये dx है, इंटीग्रेशन का है, तो इंटीग्रेशन सब पर आ जाएगा, 1/6 हो गया, हाँ 6 हो गया, 1/6 हो गया, एल इन 3 6 इन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3, 1/6 इन log 3 इन एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 3 एक्स इन एक्स माइनस 1/6 इन जो है इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 3
और x-3 प्लस, ठीक है। इसको फ्रैक्शन को तोड़ने का तरीका इसको बोलते हैं फ्रैक्शन को तोड़ना है बाय पार्ट्स, है ना। अब ये एक और है, लेते हैं x² प्लस 3x प्लस 2, ऊपर में है 2x प्लस 3 है। इसका इंटीग्रेशन, इसको आप z मान लीजिए, z इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 2 3x, तो dz इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू dx, तो ये हो गया कितना, dz बटे z मतलब z प्लस c x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस c। 10x dx का जो है इंटीग्रेशन होता है 10x, 10 ही क्वेश्चन बनाए, ऐसे चलेगा हमारा जीवन में। अगर 2-3 हजार क्वेश्चन है, टेन एक्स dx का इंटीग्रेशन निकलना है, इसको लिख सकते हैं sin x बटे cos x dx। cos x इक्वल टू मान लो z, तो cos x का वैल्यू कितना हो जाता है, sin x x dx, तो dz, ये dz हो जाएगा, तो z हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस cos x प्लस c, सॉरी माइनस माइनस log cos x प्लस sec स्क्वायर tan x, sec स्क्वायर x tan x, sec स्क्वायर x tan x dx का जो है निकालना, तो tan x को मान लेते हैं, tan x को मान लेते हैं z, ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dz, ये मिला करके कितना dz हो गया ना, अब ये z है, तो z प्लस z z प्लस 1 z प्लस 1 2 प्लस 1 z 3 बटे 2, तो z का मतलब कितना होता है, z का मतलब हो गया, z किसको बनाते हैं 10 क्यूब x बटे 2 sin qx माइनस x dx, जितना जितना छोटा छोटा फॉर्मूले आ रहे उतने छोटे छोटे रहेंगे नहीं dx, ठीक है, इधर ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन का जो दायरा है बढ़ेगा, थोड़ा सा इसको आज यही रहने देते हैं।